84 बैठक करवाने का मेरा मकसद था। जो खिलाड़ी खेल कर आए और जो इतना हौसला अफजाई किए, और हमें बस एजुकेशन और स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, दूसरा हम कुछ भी नहीं सोचते हैं और उस पर जो भी खर्च होता है करने का हम कोशिश करते हैं। आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि कई लोग क्या नहीं बोले और क्या नहीं सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाला दिन में पहले तो हम लोग अपना मतलब यानी कि कार्ड बनावें जो वोटर लिस्ट में कहलाए। जो वोटर लिस्ट में नहीं है तो बेकार है। जब हम बोलते हैं कि हमारी आबादी हिंद पीढ़ी के अंदर 80,000 है, तो 80,000 तुम्हारा वोटर है कि नहीं, तुम 80,000 के मालिक हो कि नहीं। तो पूरे रांची शहर में हर बिरादरी से हमारी गुजारिश है कि वो अपना वोटर लिस्ट बनावे और अपना वोटर में नाम लिखाए, उसको दर्ज कराए, सरकार से जो भी मांगना है मांगे। हम तो आज एक मतलब यानी कि सोच बनाए हैं कि हम एक झारखंड इदरीसिया, सुन लीजिए, झारखंड इदरीसिया दर्जी एसोसिएशन वेलफेयर फाउंडेशन का नाम से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसमें वेलफेयर में सब कुछ आता है। वेलफेयर में हमारी सरकार भी मदद करेंगे। सुबोध भैया हैं, आने वाले दिन में इंशाअल्लाह जरूर इनको लाएगा। तो ये काफ़ी 2% का आरक्षण हम लोग मांगते हैं अपने दर्जी बिरादरी के लिए, इसलिए कि मतलब यानी हमारे लोग बहुत गरीब हैं, बहुत मजबूर हैं, लेकिन मजबूर नहीं है। अल्लाह ताला 2 हाथ 2 पैर 2 नाक, 1 नाक 2 आंख 2 कान दिया है। सुने और समझे और कोशिश करें कि रोज अपने घर में 8 आना 1 रुपया एक डब्बे में बना दिया हूँ, वो डब्बा भी बन जाएगा तो उस पर रखे। किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप हाथ फैलाते हैं तो आपसे कमजोर आदमी कोई नहीं है। अल्लाह से मांगिए जो मांगना है, दिल खोल के मांगिए। अल्लाह ताला बैठे हुए हैं देने के लिए, समझिए। सुबह का अजान से पहले दरवाजा खोल दीजिए और नमाज में खड़े हो जाइए। फरिश्ते घूमते हैं, तो रिस्क देने के लिए अल्लाह ताला बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह समाज में रहना है तो समाज का काम कीजिए। अगर जो 1 रुपया कमाइए तो 12 आना खर्च कर दीजिए। 12 आना खर्च कर दीजिएगा तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा देंगे। हम इसीलिए आज मतलब यानी कि इदरीसिया का नाम से जो झारखंड इदरीसिया टूर्नामेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक टीम बनाने जा रहे हैं। इसमें आप लोग सब लोग राजी सहमति हैं तो हाथ उठा दीजिए। तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर सरकार से आगे बढ़ेंगे और मतलब यानी वोटर लिस्ट भी जो भी नहीं बना हुआ है उसको हमारे वॉलंटियर जितने हैं, जितने इस मैच में काम किए नौजवानों के लिए इसलिए हम करवाए कि मतलब यानी खेल कूद में आगे बढ़ेगा तो वो गुटखा खैनी ये सबसे मुफ्त पाएगा। और मतलब यानी दौड़ने के टाइम में सोचेगा कि अगर जब हम पान पराग खा के दौड़ेंगे तो दौड़ नहीं सकते हैं, पान खा के दौड़ेंगे तो दौड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि खेल के मैदान में वॉलीबॉल है, हॉकी है, टूर्नामेंट है, बहुत सा चीज़ है, उसके लिए एक अलग मतलब यानी सोच बना के रजिस्ट्रेशन कराना है और करा के इस काम को लाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज। अगर जो हमसे बोलने में कोई गलती हुआ तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। माशाअल्लाह। आप शहीद अहमद साहब, लेकिन उनको भी हम पर उतना ही विश्वास रहा जितना मुझे उनके ऊपर नाज रहा कि हर वक्त मैंने पीछे घूम के देखा तो वो खड़े मिले हमें। खुदा उनको स्वस्थ करे, अच्छा हेल्थ दे, अच्छी सेहत दे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सही में ऐसा व्यक्ति बहुत से लोग मिलते हैं देश दुनिया में, बहुत से, लेकिन बिना किसी उम्मीद के, कोई उम्मीद नहीं है इस व्यक्ति को कि हमें कुछ हो जाए। खुशी है कि कुछ अच्छा कर दे। और मैं ताजुब करता हूं कि पढ़ाई लिखाई के सवाल पे जब भी बातें होती थी तो शहीद भाई जो कहते थे कि लड़के लड़कियों का, बच्चों का, भैया पढ़ाई लिखाई
अच्छा हो जाए तो अपने आप ये लोग संभाल लेंगे। और जो सवाल आज उठ के भी आया कि हमारे बिरादरी के लोग थोड़ा सर्विस में अच्छे पोजीशन में, अच्छे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए, मैं समझता हूं कि आज बहुत सारा मैसेज आपने दिया है। ये सिर्फ टीमों का मैच नहीं था, हम उस मैच में थे, लगता था जैसे हम लोग अहरा पोखरा में फुटबॉल खेल रहे हैं, ठेवना भर पानी में मैच हो रहा था। ये अपने आप में बड़ी क्या जज्बात और क्या लगन के साथ वो मैच रहा होगा। जरा सा कितना पानी और कितने लोग गिर रहे थे मैदान में, कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पे उन तमाम लोगों को, जो खिलाड़ियों थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, उनको आप लोगों ने जिस तरह से सम्मानित किया, अपने बिरादरी को भी सबका नजर खोलने की कोशिश किया आपने कि अगर इकट्ठा रहोगे, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कहा जाता है उससे अगर समाज के अपने चलाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे ही बोल से तुम्हारा गोल होगा और तुम अपने जीवन में सफल होगे। ये एक बहुत तरीके से जो मैसेज देने का आपने कोशिश किया, हम लोगों को भी अच्छा लगा कि मान के आए थे हम कि यहाँ कोई नेता की तरह नहीं आ रहे हैं, तो आखिरी व्यक्ति के साथ ही निकलना पड़ेगा और वही हम लोगों ने देख भी रहे हैं। लेकिन 4 ही आदमी अगर कारवां में मजबूत और जज्बाती निकल आता है तो हम बड़े बड़े चीजों को फान जाते हैं, लांग जाते हैं। जो साथी यहाँ बैठे हैं वही जमात के लोग हैं, जो नहीं भी यहाँ है उनको आप सब लोग समेट लेंगे। मैं बहुतों को चेहरे से सबको जानता हूँ। 45 साल 77-78 में मैं एमएलए बना था पहली बार, लेकिन खुदा का करम है कि सुबोध भैया अभी कंटिन्यू है अभी, तो ये भी 3-4 जनरेशन देखा है हमने और शहीद भाई को भी देख रहे हैं। जावेद साहब भी एक अपने आप में अद्भुत व्यक्ति है भैया, जिनको मैं बचपन से जानता हूं, यूएसए टेलर्स के समय से। आदरणीय जावेद सर, हम सबके बड़े भाई और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय शमशेर आलम साहब, मोहम्मद इस्लाम साहब, मंसूर चिश्ती जी, कलीम साहब, गुलजार साहब, अयूब गद्दी जी, अशरफ हुसैन साहब, हमारे साथ पार्षद रहे हुए असलम भाई मुन्ना जी, वो भी पार्षद हैं अभी, जहांगीर भाई, आफ्ताब भाई, महबूब भाई, और जितने भी यहाँ पे आदरणीय अतिथिगण उपस्थित हैं, जो खिलाड़ी फुटबॉल में आप लोगों ने पार्टिसिपेट करता हूं, सलाम करता हूं, जोहार करता हूं। और आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं 84 पंचायत के सदर साहब और सारे जो लोग उस दिन वॉलंटियर्स थे, मैं सबको बधाई देता हूं कि आपने बड़ा ही ये शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्योंकि मैं फुटबॉल में गया था, आपके फुटबॉल में मैं शामिल हुआ था, और जिस जज्बे के साथ मैंने आपको खेलते हुए देखा, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हैं जो रेगुलर फुटबॉल नहीं खेलते हैं, अधिकतर लोग, उसके बाद जितना जोश खरोश मैंने देखने को पाया, आप एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सईद भैया वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन सईद भैया, आपको अभी मैं सुबोध भैया से कह रहा था, आपका जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो जिस तरीके से आपने लड़ा है, जो विपरीत परिस्थिति में, और इतने विपरीत परिस्थिति में रहने के बाद समाज के लिए मैंने करते हुए आज तक हिंदुस्तान में किसी इंसान को नहीं देखा जितना आपने समाज के लिए किया। आप सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सब से हम लोग मोटिवेट होते हैं कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी आज यहाँ शिक्षा की बात हो रही थी, बहुत खुशी हुई कि छोटे बच्चों ने भी जो कार्यक्रम किया, और आप लोगों की सोच को भी कि आपने खिलाड़ियों के लिए तो कार्यक्रम किया है, लेकिन अपने बच्चे जो यहाँ के हैं, बच्चे बच्चियां जो पढ़ाई में आगे जा रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे शामिल कराया। मैं मौलाना आजाद साहब के एक बात को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा पे इतना काम किया, और उनकी बात जो आज के दिन में नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को इस बात को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। वो इस बात को कहते थे, उनके कोर्स पे आप देखिएगा कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लाम एंड इंडिया। वो कहते थे कि भाई कोई
मुसलमान हम हैं और हिंदुस्तानी हैं, इसके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। तो आज अगर आप किसी धर्म के हों, कोई अपने आप को कहेगा गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, आप कहते हैं मैं गर्व से कहते हैं मैं मुसलमान हूं, कोई ईसाई है, कोई सिख है, अलग अलग धर्मों को लोग मानते हैं, लेकिन इस देश में हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को त्योहारों में जाते हैं, एक दूसरे के काम में सहयोग करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर पिछले 10-12 वर्षों से आप देखेंगे, पहले भी इस तरह के माहौल किसी जगह पे होते थे, लेकिन अब देखेंगे एक पॉलिटिकल ट्रेंड हो गया। इसको कौन रोकेगा? ये जो नया जनरेशन है, जो नई यूथ है, हर समाज के हर जो यूथ के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हमें इस देश को मजबूत रखना है, देश को और आगे बढ़ाना है। तो देश के अंदर सेकुलरिज्म की जो भावना है, जो आपसी भाईचारगी है, इसको हमें और मजबूत करना पड़ेगा, तभी ये देश मजबूत होगा। और जनाब सुबोध अंकल साहब, झारखंड निदेशिया दर्जी वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त और ऑल इंडिया अंजुमन के अध्यक्ष जनाब सईद साहब, हमारे झारखंड सरकार के वाइस प्रेसिडेंट अल्पसंख्यक आयोग के शमशेर आलम भाई मामा, हमारे 84 पंचायत के सदर इस्लाम भैया साहब, जावेद साहब और छतरा पंचायत के सदुर आलम साहब, सब के लोग आए, उनके लिए भी बहुत बहुत मौका है कि मतलब दिवाली का त्यौहार है, कल धनतेरस था, छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, और जितने भी इदरिसिया बिरादरी के लोग हैं सब टेलर लाइन से जुड़े हुए हैं, सबका अफरा तफरी दुकान में काम है, सबको लेबर कल मुझे कस्टमर को कपड़ा भी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अफ्ताब भैया मैं कोशिश करूंगा आऊंगा, अगर नहीं आ पाऊंगा तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। तो भाई हम लोग का इदरिसिया बिरादरी एक ऐसे लाइन से जुड़े हुए हैं कि बिना उनका सहयोग का कोई त्यौहार ही नहीं मना पाएंगे। इसीलिए जितने लोग आ गए हैं उसके लिए मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो खाना खा चुके बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं खाए वो खाना खा के जाएंगे, और अब प्रोग्राम को हम लोग समाप्ति